हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। पलटने में तो नीतीश कुमार जी ने बच्चों को भी फेल कर दिया है। बच्चे भी उतनी तेजी से गुलाटी नहीं मारते हैं जितना तेजी से नीतीश कुमार जी गुलाटी मारते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो एक सवाल के साथ शुरू करते हैं कि लोकसभा 2024 का चुनाव अगर नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ मिलकर लड़ते हैं तो किसको फायदा होगा? नीतीश कुमार जी को फायदा होगा या तेजस्वी यादव जी को फायदा होगा? तो आप लोग अपने अनुभव से जवाब दीजिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि नीतीश कुमार जी क्या करने वाले हैं। सम्मानित साथियों, जैसे ही इंडिया गठबंधन बनाया गया और नीतीश कुमार जी ने उसकी अगुवाई किया, उसी समय मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने बताया था जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता वही नेता इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रहा है, इसलिए इंडिया गठबंधन के टूटने के सबसे ज्यादा चांस हैं। नीतीश कुमार जी वैसे भी भरोसे के लायक कभी नहीं रहे। कभी बीजेपी से गठबंधन कर लेते हैं, कभी लालू प्रसाद यादव की पार्टी से गठबंधन कर लेते हैं, फिर बीजेपी से कर लेते हैं, फिर लालू यादव जी की पार्टी से गठबंधन कर लेते हैं। इस तरह वो एक दो बार नहीं कई बार कर चुके हैं। अब जिसकी विचारधारा समझ में ही नहीं आ रही हो कि वह किस दल के साथ चला जाएगा, उस व्यक्ति पे कैसे भरोसा किया जा सकता है? जिस इंडिया गठबंधन को इतने हर्षोल्लास साथ बनाया गया, मजबूती से तो नहीं बनाया गया, क्योंकि बहुत से नेता ऐसे थे जिनको छोड़ दिया गया था। यह देखते हुए कि कहीं उस नेता को हम पार्टी में लेते हैं तो हमें उन्हें प्रधानमंत्री न बनाना पड़े, इसके वजह से कई नेताओं को छोड़ दिया गया था, जिसमें से उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी भी थी, क्योंकि बिना उनको इन्विटेशन दिए, बिना उनको बुलाए इंडिया गठबंधन बना लिया गया था, सिर्फ इसी उद्देश्य से कि बहन कुमारी मायावती जी को अगर गठबंधन में शामिल किया जाता है तो उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना पड़ेगा, क्योंकि उनसे वरिष्ठ नेता और योग्य कोई है नहीं। यह सब गेम शुरू हुआ था नीतीश कुमार जी के यहाँ से। मैं यह बात इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि उन्होंने ही जब इंडिया गठबंधन बनाने की शुरुआत किए तो यह गलती क्यों किए थे कि बहन कुमारी मायावती जी को इन्विटेशन नहीं भेजते। अगर वह इन्विटेशन भेजे होते और उसके बाद बहन जी ने इनकार किया होता तो माना जा सकता था कि बहन जी की गलती है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जब इंडिया गठबंधन बनाया तो बहन जी को कोई भी निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। इससे यह साफ समझ में आता है कि नीतीश कुमार जी यही चाहते थे कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मुझे बनाया जाए। तो इस हिसाब से तो यह भी साबित हो जाता है कि ये लोग बीजेपी को हराना नहीं चाहते थे, बल्कि खुद को मजबूत करना चाहते थे। अगर इन नेताओं की नियत बीजेपी को हराने की रही होती तो जितने भी भारत की पार्टियां थी, चाहे वह क्षेत्रीय पार्टियां हो या राष्ट्रीय पार्टियां हो, सभी लोग इकट्ठा हो करके बिना किसी स्वार्थ के एक साथ आकर के एक मंच पर आकर के बीजेपी को हराने के लिए रणनीति बनाई गई होती और बीजेपी निश्चित रूप से हार गई होती। इस समय बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ है और जो उथल पुथल मचा हुआ है वह किसी और ने नहीं मचाया है, बल्कि नीतीश कुमार जी के लिए ही मचा हुआ है। जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि नीतीश कुमार जी बहुत जल्द बीजेपी के सपोर्ट से बिहार में सरकार बनाने वाले हैं, जिसमें एक बार फिर से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे और भारतीय जनता पार्टी 2 डिप्टी सीएम बनाने वाली है। इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द इस खबर पर मुहर लग सकती है। तो दोस्तों, नीतीश कुमार जी को लेकर के, उनकी राजनीति को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।